दोस्तों आज ऐसे बंदे की बात करनी है कि जो बंदे के जेब में कुछ ना हो और वो आगे बढ़ना चाहता हो और आगे बढ़ के 20,000 करोड़ की कंपनी का मालिक कैसे बन गया। तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हो दोस्तों। आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करना सीखते हो तो ये स्टोरी आपके लिए है दोस्तों। कहने का मतलब यूं कि एक महान व्यक्ति की बात करनी है, एक एंटरप्रेन्योर की बात करनी है, एक बिजनेसमैन की बात करनी है कि जो थे डॉक्टर फारूक साहब। डॉक्टर फारूक साहब अभी हयात है, उसकी स्टोरी है ये दोस्तों। डॉक्टर फारूक साहब की स्टोरी सुननी हो तो स्टार्ट यहाँ से होती है कि गुजरात के एक छोटे से गांव में उसका जन्म होता है। पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब पढ़ाई में दोस्तों पढ़ाई खत्म होती है और डॉक्टर फारूक साहब में कुछ जुनून था, कुछ करने का जुनून था, कुछ काम करने का जुनून होना चाहिए जीवन में दोस्तों। कहने का मतलब यूं कि आगे बढ़ने का जुनून हो न तो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ये डॉक्टर फारूक साहब की स्टोरी हमें कही जाती है दोस्तों। डॉक्टर फारूक साहब जब अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, छोटी मोटी नौकरी लग जाती है और नौकरी में पहली तनख्वाह आती है तो कितनी होती है? 700 रुपये। 700 रुपये तनख्वाह होती है दोस्तों। कहने का मतलब यूं कि 700 रुपये लेके घर पे आते हैं, अपने माता जी के हाथ में देते हैं, क्योंकि माँ की दुआ लग जाती है वो लड़का आगे बढ़ सकता है दोस्तों। उसको आगे बढ़ने में दुनिया भी सपोर्ट करती है दोस्तों। कहने का मतलब यूं कि ऊपर वाला डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाता है। माँ ने दुआ दी, 700 रुपया हाथ में थमा दिए, पहली तनख्वाह दोस्तों। 700 रुपया हाथ में लेके माँ ऐसे ही लेके बैठी थी। माँ बहुत खुश हुई और माँ को वो बोले कि माँ मुझे इसमें से थोड़े पैसे दो, मैं कुछ गूगल का कोर्स करना चाहता हूँ, एप्पल का कोर्स करना चाहता हूँ, वैसे बोलते हैं। तो माँ ने बोला कि बेटा ले जाओ। वे बातचीत चल रही थी, उसके पिताजी सुन रहे थे ये बात और पिताजी ने सोचा कि मेरे लड़के में कुछ जुनून है, क्योंकि पिताजी जो अपने बेटे को मोटिवेशन दे दे, पिताजी अपने बेटे को सपोर्ट दे दे, क्योंकि पिताजी जानते हैं कि मेरे बेटे में कितनी ताकत है। सबका पिता जानता हुआ होता है। ऐसा ही डॉक्टर फारूक साहब के जीवन में हुआ। पिताजी ने सुन लिया, पिताजी ने सोचा कि लड़के को बाहर फॉरेन भेज दूँ, इंग्लैंड में भेज दूँ, मतलब उसको यूके में भेज देते हैं दोस्तों। कहने का मतलब यूं कि वो छोटी मोटी ज़मीनों भेज देते और यूके में भेज देते, वहाँ जाते काम धंधा करो। तो वहाँ चले जाते, नौकरी करते हैं दोस्तों। नौकरी क्या डायरेक्ट मिल जाती है? कभी नहीं, कतई नहीं मिलती। वहाँ जाते हैं तो वहाँ छोटा मोटा काम करना पड़ता है, मेट्रो स्टेशन में काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करना पड़ता है, कहीं भी मिले कहीं भी काम करना पड़ता है, क्योंकि गुजरान तो चलाना ना। 5-6 महीना उधर रहते हैं, वीज़ा खत्म होता है, वापस फिर इंडिया में आ जाते हैं, गांव में आते हैं, गांव में सब बातें करने लगते हैं, क्योंकि 95% वैसे लोग होते हैं कि हम हंसते हैं ना, हम खुशी होते हैं ना, तो वैसे सोचते हैं कि हंसा क्यों, इसकी खुशी, ये खुश नहीं होना चाहिए जीवन में, ये रोना ही चाहिए, वैसा सोचते हैं दोस्तों। ऐसा डॉक्टर फारूक साहब के जीवन में भी हुआ। डॉक्टर फारूक साहब ने ये मुसीबत का भी सामना किया। डॉक्टर फारूक साहब को मेना टोना सुनना पड़ा, फिर वो आगे बढ़े। डॉक्टर फारूक साहब दूसरे दिन ही सोच लेते कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि कुछ अलग करने का जुनून बंदा ही आगे बढ़ सकता है। दूसरे दिन एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट रख लेते हैं, मतलब वो धंधे में जंप लाते हैं, और वो धंधे में जंप लाते हैं तो पहले 15 दिन में वो काम खत्म कर लेते हैं। 15 दिन में जैसे ही काम खत्म होता है तो हिसाब किताब होता है तो कुछ नहीं मिलता, निष्फलता मिलती है उसमें। जो आया वो चला गया, मतलब कहने का मतलब यूँ कि उसमें कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ अनुभव मिलता है। अनुभव जिसको मिल जाए, एक्सपीरियंस जिसको मिल जाए, वो बंदा आगे बढ़ सकता है दोस्तों। डॉक्टर फारूक साहब को यह मिला, कुछ नहीं मिला लेकिन अनुभव मिला। वो आए घर पे, फिर तीसरे दिन वो सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, और इतने आगे बढ़े कि कंपनी चालू की, और जब कंपनी चालू की तो KPI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी शुरू की दोस्तों। उसमें आगे बढ़ना चाहते थे। 2008 में उसका विलीनीकरण करा, मतलब उसका नाम चेंज किया और ग्रीन एनर्जी में KPI ग्रीन एनर्जी नाम रखा गया दोस्तों। आगे बढ़े, उसमें इतनी मेहनत की, शिद्दत से मेहनत की दोस्तों। कहने का मतलब यूं कि अपने एम को इतनी शिद्दत से आप चाहते हो तो पूरी दुनिया आपको मिलाने में लगा देती है, पूरी दुनिया वो एम को मिलाने में लगा देती है आपको। मतलब कहने का मतलब यूं कि पूरी दुनिया का सपोर्ट आपको मिल जाता है। ये डॉक्टर फारूक साहब के जीवन में भी हुआ। डॉक्टर फारूक साहब ने करके बता दिया दोस्तों। डॉक्टर फारूक साहब ने इतनी मेहनत की, शिद्दत से मेहनत की दोस्तों। 54 ईयर्स की उसकी उम्र है। 14 घंटे काम करने से उसको कोई नहीं रोक सकता, इतनी मेहनत की है दोस्तों। क्योंकि वो कहते हैं कि इस मेहनत का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सफलता मिलती है दोस्तों। कहने का मतलब यूँ कि डॉक्टर फारूक साहब ने KPI ग्रीन एनर्जी को 10,000 करोड़ की कंपनी बना दी, और मतलब इतनी निवेश करने वाली कंपनी बना दी। दूसरी है KPI को 3500 करोड़ की कंपनी बना दी, और तीसरी है कंपनी उसको भी 3500 करोड़। दोस्तों कहने का मतलब यूं कि 20,000 करोड़ की कंपनी का मालिक एक 700 रुपये की पहली तनख्वाह कमाने वाला लड़का कैसे बन गया। तो एक स्टोरी आप सुन लेना, दूसरों को भी सुनाना,
पता चलेगा कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सबके जीवन में 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, एक रिक्शा चलाता हो उसके जीवन में, एक ट्रक चलाता हो उसके जीवन में, एक मजदूरी करता हो उसके जीवन में भी 24 आवर्स ही होते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यूं कि डॉक्टर फारूक साहब के जीवन में भी 24 आवर्स ही थे, लेकिन उसने मेहनत की, सही दिशा में मेहनत की। डॉक्टर फारूक साहब कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें कभी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, हमारे जीवन में खुद पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि खुद पे भरोसा होता है ना, बंदे के पास जेब में कुछ नहीं होता ना, वो भी आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि कोई भी बिजनेस करो, कोई भी धंधा करो, वो धंधे में कभी भी पैसों के लिए धंधा नहीं करना चाहिए कि पैसा मिल जाए, इतना नहीं, इतना ले लो, इतना ले लो, नहीं। वो धंधे में ग्रीन एनर्जी वाला वो प्रोजेक्ट लाए थे, क्योंकि उससे कोई पशु, जानवर, कोई दूसरी चीज़ों को नुकसान ना हो, इसलिए उद्देश्य से आगे बढ़े। दोस्तों, कहने का मतलब यूँ कि एक ऐसी एनर्जी लाए कि जिससे कोई दूसरे को नुकसान ना हो। तीसरी बात उसने वही की कि हमारा क्रेडेंशियल और कैश फ्लो दोनों सेम रहना चाहिए, मतलब अच्छा रहना चाहिए। क्रेडेंशियल का मतलब यही होता है कि हमारी शाख एक बार चली गई, हमारी रेप्यूटेशन चली गई, तो उसको हम वापस नहीं ला सकते। पैसे को तो कभी भी हम वापस कमा सकते हैं। दूसरा कैश फ्लो का मतलब यह है कि अपने जो इनफ्लो और आउटफ्लो, जो पैसे इन होते हैं मतलब खर्च होता है, और आउटफ्लो हमें प्रॉफिट मिलता है, मतलब उसका जो बैलेंस है वो रहना चाहिए, उसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो उसका उद्देश्य था। छेल्ली लास्ट बात उसने यही की, लास्ट बात ये अंत में की है कि वो कहते हैं कि हमारे जीवन में सख्त मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि सख्त मेहनत होती है, जो मेहनत होती है उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। सफलता मिलती है और मिलती है। दोस्तों, मतलब ये फारूक साहब के जीवन का मोटो था, फारूक साहब के जीवन का एम था। दोस्तों, ये स्टोरी हमें कुछ कही जाती है। दोस्तों, फारूक साहब 54 ईयर्स की उम्र में भी इतना 14 घंटे काम करते हैं दोस्तों आज भी। तो कहने का मतलब यूँ कि ये बंदे की स्टोरी हमारे जीवन में मोटिवेट हमें करती थी, आपको और मुझे दोनों को मोटिवेट करती थी। इसलिए मैं आपकी समक्ष लेके हाजिर हुआ था। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, मोरल स्टोरी सुननी हो तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना पड़ेगा। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।